हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये वीडियो सुबह वाले अर्घ के दिन का है, जिस दिन हम सबसे जल्दी उठते हैं, मतलब कि 2:30 3 बजे। तो मैं भी उठ गई थी और उठ के मैंने नहा लिया और माता रानी की आरती कर ली, क्योंकि अर्घ देने के बाद तो हिम्मत नहीं होगी कि कुछ भी किया जाए और भूख ज़ोर से लग जाती है। तो यहाँ पर मेरा दौरा उठ चुका था और हम लोग निकल चले थे सीधे तालाब के लिए, जहाँ पर मुझे अर्घ देना था। और आज सूर्य अर्घ आखिरी होता है छठ का, जिस दिन हमें वो ठेकुआ का महाप्रसाद मिलता है। तो जी हाँ, हम लोग निकल पड़े थे और निकलने के बाद हम लोग तालाब पहुँचे और अच्छी खासी भीड़ थी इस बार चैती छठ में भी, जो कि नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ती ही नज़र आ रही है। उसके बाद डुबकी लगाने की बारी थी, तो डुबकी लगाते वक्त बहुत मज़ा आता है और डर भी लगता है कि कहीं बह के दूसरी तरफ ना चले जाएं, लेकिन मैं नहीं बहती, अब तो हैबिट हो गई है डुबकी लगाने की। तो छठ करने के दौरान मुझे डुबकी लगाना भी आ ही गया आखिरकार। फिर मैंने सूर्य भगवान की आराधना शुरू की और उनसे विनती करने लगी कि भगवान जल्दी से दर्शन दे दीजिए। और आज सुबह वाले अर्घ के दिन क्या होता है ना, सूर्य भगवान जल्दी से दर्शन देते नहीं हैं अपने भक्तों को, लेकिन फाइनली सूर्य भगवान की लालिमा हमें नज़र आ गई थी और हमने अर्घ देना शुरू किया। और बस अब फीलिंग यही आती है कि फाइनली मैंने छठ का व्रत कर लिया और अब मुझे बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। तो ये शायद सबको आती होगी, मुझे तो आती है। तो यहाँ पे अर्घ हमारा ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने फिर से घाट पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद लास्ट में हमने हवन किया। सूर्य भगवान के नाम से ही ये सब कुछ किया जाता है। भगवान ऐसे दिखते तो नहीं हैं, लेकिन हम उनको मान कर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सूर्य भगवान ही ऐसे देवता है जो दिखते हैं साक्षात हमें, तो उनके नाम से अथर्व ने भी यहाँ हवन किया। और जो लोग जाते हैं ना घाट पे, वो सारे लोग हवन करते हैं। तो सब लोगों ने हवन किया। उसके बाद यहाँ पे मेरा पूजा ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं निकल के चली गई अपने कपड़े बदलने। फिर आके मैंने सूर्य भगवान को प्रणाम किया, सभी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी। भगवान को बोला सबसे पहले सबको सेहत दो और बाद में कुछ और देना। उसके बाद मेरी यहाँ पे साड़ी धुल रही थी, जो कि मेरी छोटी बहन और अथर्व मेरा प्यारा सा बच्चा मेरी साड़ी को धो रहा था। ये सब आजकल नहीं मिलता है देखने को, और ये सब जिसके यहाँ छठ होता है वहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने अपने आंचल से सारे बच्चों का अपने आंचल से मुंह पोंछा, ये भी एक रस्म है, इससे आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद अब बारी थी मेरी आशीर्वाद की और मेरी झोली भरने की। तो मम्मा ने मेरी झोली भर दी थी और इसे कहते हैं खोइचा लेना। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सारे पूजा पर्व में। फिर हम एक मंदिर जाते हैं, एक नहीं 5 मंदिर जाते हैं जहाँ हमें पूजा करना होता है। तो मेरे घर के पास ही 5 देवी देवता एक ही मंदिर में विराजमान है, तो मैंने यहाँ ही पूजा कर ली। फिर एक रस्म होती है, घर के पास गाय के गोबर की पूजा करनी होती है, तो गोबर पहले से ला के रख दिया जाता है। फिर छठ व्रती अपने ऐपन और सिंदूर से वहाँ पर पूजा करती है, तो वो भी मैंने कर लिया। तो बहुत अच्छा लग रहा था और जैसे जैसे विधि और रस्म करती जा रही थी, मेरी भूख बढ़ती जा रही थी और मेरा ध्यान खाना की ओर जाता जा रहा था। तो यही है छठ तो कर लेते हैं, बट आखिरी दिन बहुत ज़्यादा भूख के नज़दीक जाने लगते हैं, क्योंकि है तो इंसान ही हम। उसके बाद बारी थी घर आने की, तो मैं घर आ चुकी थी और यहाँ पे बच्चे पहले से ही पानी लेकर रेडी थे। ये हम मेरा पैर धोते हैं और ये सुकून का पल ना दिल से सिर्फ आशीर्वाद ही देता है इनको। तो सारे बच्चों ने मिलकर मेरे पैर को बहुत अच्छे से धोया, बहुत ही ज़्यादा, और दिल से मैंने इन सबको आशीर्वाद दिया कि भगवान इन सब के कष्ट हर ले और सिर्फ खुशी प्रदान करे। और अब बारी थी पारण करने की। तो पारण हम अपने खोइचा के प्रसाद से ही करते हैं, जिसमें चना और ठेकुआ इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा बच्चा बैठा था कि इसे कब मिलेगा। तो जैसे ही मैंने पारण किया, सबसे पहले दुनिया में कोई हो या ना हो, मेरे लिए सिम्बा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने सिम्बा को अपने खोइचा का प्रसाद दिया और इसके बाद मैंने शायद अतर्क को दिया होगा। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम में ये सारे बच्चे अपनी पार्टी के लिए रेडी हो गए थे, तो इन्होंने मंगाया था मैगी और यहाँ पे ये कुक कर रहे थे मैगी, क्योंकि अभी मैगी जो नया वाला आया है ना, उसके लिए फ़ैन हुए हुए सारे लोग। उसके बाद यहाँ पे सारे लोगों ने एंजॉय किया पिज़्ज़ा और हमने छठ बहुत एंजॉय किया।